रामभद्राय नमः। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेधसे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दस को यह जो रास्ता जाता है सुग्रीव किला के लिए रास्ता जाता है, जहाँ श्री राम जन्मभूमि का नया मंदिर बन रहा है। हम अभी आपको वहाँ ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे। देखिए कितने सारे ध्वज लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको ध्वजों को के लिए कितने सारे ध्वज यहाँ लगे हुए हैं जो लोग ले जाते हैं, उनको वहाँ चढ़ाते हैं। ये हनुमान गढ़ी पे चढ़ाते हैं लोग बाग इसको जाके। लेकिन यह वही रास्ता है जहाँ जन्मभूमि क्षेत्र है और जन्मभूमि नया मंदिर जन्मभूमि वहाँ नया निर्माण हो रहा है। अभी कुछ समय में आपको हम वहाँ से दसों लोग आएंगे, वहीं आपसे हम जन्मभूमि के दर्शन कराएंगे। 10 को आज हम लोग श्री राम जन्मभूमि में स्थित है, अयोध्या में स्थित है। हम लोग देख रहे हैं सामने काम हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से विकास कार्य चल रहे हैं। इस समय हमारे साथ टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर के चीफ इंजीनियर राजीव दुबे जी हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कितनी देर में ये काम पूरे होंगे। तो ये आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी ये जी बताइए क्या तैयारियां चल रही हैं? इस समय आप जहाँ खड़े हैं ये रोड सुग्रीव किला से चलता है और ये राम जन्मभूमि की परिधि तक जाता है। ये लगभग 600 मीटर की दूरी है और इस 600 मीटर में ये डिज़ाइन किया गया कि मंदिर में जब तक दर्शन होंगे ये ही मार्ग, इसी मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसमें देख रहे होंगे जब आप आए होंगे तो वहाँ से कैनोपी बनना चालू हुई है। उसके पहले 2 गेट बने हैं। भारतीय सनातन परंपरा में ऐसा रहा है कि किसी भी देव स्थान के लिए जब जहाँ से भी रास्ता जाता है वहाँ पर इस तरीके के 2 स्तंभ जरूर बनाए गए, ताकि एक सामान्य बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि अब मैं उस स्थल पे आ गया हूँ जिस स्थल पे मैं दर्शन करने आया हूँ। इसी आधार पर दोनों गेट बनाए गए और ये दोनों गेट वे लगभग 35 फुट ऊंचे हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ लगभग 12 मीटर हाइट है इनकी। इन गेटवे के बीच में भी एक ऐसा स्थान रखा गया है। अभी हम लोग इस पर ट्रस्ट अपना विचार कर रहा है कि इसके बीच में हम कौन सी मूर्ति लगाएं, ताकि लोगों को ये पूर्ण रूप से ही हो जाए कि भगवान राम के मंदिर दर्शन करने के लिए हम उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ से भगवान राम के गर्भगृह तक जाने का रास्ता सीधा होता है। इसी के तहत पब्लिक को आराम मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए 9 कैनोपी बनाई गई है। इन 9 कैनोपी में बीच में बैठने के लिए दोनों तरफ स्थान बनाया गया है। सीटर लगाए गए, प्लांटर लगाए गए। बरसात में और धूप में लोगों को तकलीफ ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। पीने के पानी की इधर व्यवस्था की गई है। जहाँ से आप घुसे होंगे वहाँ सुग्रीव किला है। भगवान राम के साथ जो लोग बाहर वापस आए थे उनमें अगर मैं बात करूँ तो सुग्रीव जी आए थे, हनुमान जी आए थे, नल नील अंगद आए थे। इनको शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर रखा गया। केवल विभीषण जी को छोड़ दें अगर तो विभीषण जी केवल विभीषण कुंड है, यहाँ पे उनका स्थान अलग बनाया गया। बाकी सारे लोग ये ऊंचे पे बनाए गए। जैसे आपने देखा होगा कि सब जब आप घुसे होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड में सुग्रीव किला नाम की एक बिल्डिंग है। उसी सुग्रीव किला में भगवान का स्थान है। उसी सुग्रीव किला के बगल से TFC बन रहा है, ट्रस्ट फैसिलिटेट सेंटर, जहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को एक, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन्फॉर्मेशन सेंटर बन रहा है कि किसी तरह की कोई सूचना अगर आपको चाहिए तो उस सूचना का आपको पूरी जानकारी हो जाए। आपके लगेज में, आपके बच्चों को, आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई तकलीफ ना हो दर्शन करते समय में। इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रस्ट अपना एक सेंटर बना रहा है। इसी तरीके से जब आप आगे आएंगे 9 कैनोपी पार कर जाएंगे तो आप सामने देखेंगे लेफ्ट हैंड में एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका नाम बैगेज स्कैनर। आप एयरपोर्ट पर देखते हैं सेम बैगेज स्कैनर लगे रहते हैं। यहाँ पर यह है कि इन बैगेज स्कैनर में 16 बैगेज स्कैनर है। 16 बैगेज स्कैनर में आप लेफ्ट टर्न करेंगे, वहाँ आप अपना पूरा सामान देंगे। बैगेज स्कैन होने के बाद आप सामान कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पहुँचेंगे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर पिलग्रिम्स फैसिलिटेट सेंटर, तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, जहाँ पर हम लोगों ने 32 काउंटर बनाए सामान जमा करने के लिए और उसी के अपोजिट में 32 काउंटर बनाए हमने आपको सामान प्राप्त करने के लिए। हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया हुआ है। हमने वहाँ पर एक बहुत बड़ा लगेज रखने के लिए हम लोगों ने काउंटर से लेकर के अंदर पूरी व्यवस्था की हुई है। वहाँ आप अपना लगेज जमा करेंगे। 900 आदमियों के बैठने की एक अच्छी सी व्यवस्था है। आप वहाँ पानी पिएंगे। हमने वहाँ बहुत सारे बाथरूम बनाए हुए हैं। आप वहाँ से आराम से जब दर्शन करने के लिए निकलेंगे तो पुनः आप बैगेज स्कैनर के बगल से आएंगे और फिर आप इसी रोड पे आ जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप फिस्किंग एरिया देखेंगे, जहाँ हम लोगों ने 8 लेडीज़ बूथ और 8 जेंट्स बूथ बनाई हैं। 16 लाइनों में लोगों को हम स्कैन करेंगे।
और ये फ्रिस्किंग होने के बाद जब आप आगे चलेंगे तो आपको भगवान राम का भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। वहाँ से फिर सीधे हाथ पे आप मुड़ेंगे और परकोटा पे आप आ जाएंगे। परकोटा का जो एंट्रेंस है वही भगवान राम के मंदिर के सामने का गेट है। इस तरीके से ये पूरा निर्माण कार्य चल रहा है। ये हम जानना चाह रहे हैं, इतनी अच्छी डिजाइनिंग है, ये क्या चीज़ है, अगर आप आगे वहाँ बता पाएँ तो। ये GRC मटेरियल है और ये फैब्रिकेटेड मटेरियल मिल जाता है। जब कहीं कोई जल्दी काम होना हो तो इस तरीके का मटेरियल मिल जाता है। ये आप मटेरियल, इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें, हमने ये 577 पूरे 577 मीटर में इसको ध्यान में रखते हुए कि एक मंदिर में हम जा रहे हैं तो एक मंदिर की देखिए आप आकृति दी हुई है। इसी मंदिर की आकृति में इस मेटल को लगाया है और ये बहुत जल्दी काम हुआ है। बीते 3 महीने के अंदर दीवार बना करके इस मेटल को बनाया है। ये भी इसके लिए बड़ा अच्छी डिजाइन है। ये अच्छी डिज़ाइन है और ये आप कोई भी डिज़ाइन पे हाथ रखेंगे, कोई भी डिज़ाइन पे आप हाथ रखिएगा, ये सारी डिज़ाइनें मंदिर से या हमारे सनातन में कहीं ना कहीं प्रयोग होने वाली है। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप एक भव्य मंदिर की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ इसी तरह का प्रयोग किया गया है और इस डिज़ाइन को बहुत बनाने में, और ये मात्र 3 महीने में ये काम तैयार हुआ है। और 22 जनवरी को जब आप इस रोड पे आएंगे तो आपको ये पूरा तैयार मिलेगा और ये GRC मटेरियल कहलाता है। हमने सामने भी जो बिल्डिंग बनाई, बैगेज स्कैनर, फिशिंग एरिया, या वहाँ जो भी बिल्डिंग हम बना रहे हैं उनका फ्रंट में हम इसी मेटल को लगा रहे हैं। तो ये काम जल्दी हो जाता है, प्री फैब्रिकेटेड माल आता है और ये बहुत अच्छा काम हो जाता है और अच्छा लगता है। आप देखेंगे ये चूँकि एक्सटर्नल लगता है तो इसमें बरसात का, धूप का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी के आधार पर इसको लगाया जा रहा है। बैठने के लिए आप देखेंगे ये बेंचेज लगाई, इसी तरीके से हमने उधर भी बेंचेज लगाई हैं। बहुत से सीनियर सिटीजन के लोग आते हैं। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, आधा रोड बिटुमन का है, आधा रोड स्टोन का है। इसका भी कारण यही है, इधर वाले रोड से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या दूसरे व्हीकल्स चलेंगे और हमारे जो व्हील चेयर पर जाने वाले लोग, उनको जाने के लिए इस रोड का यूज होगा। उधर वाले रोड पर जो लोग, आपने देखो बहुत सारे तीर्थयात्री पैदल आते हैं, मतलब पैदल से मतलब बिना चप्पल के आते हैं, घर से ही चप्पल पहन के नहीं आते। बहुत सारे लोग यहाँ अपने होटल में उतार आते हैं, बहुत सारे लोग सुग्रीव को लाके आगे कार में उतार देते, बहुत सारे लोग आगे आगे ही उतार देते। तो बिना चप्पल पहन के लोग जो जाएंगे उन्हें ये बिटुमन प्रॉब्लम करेगा। ये डामर बहुत गर्म होता है गर्मियों में, तो उसके लिए उनको वो लगाया गया है। और वो स्टोन की पानी की जो है अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिजॉल्व करने की होती है, तो इसी चक्कर में उसको लगाया गया। वो ठंडा रहेगा, लोग आएंगे तो ठंडे में थोड़ा सा उनको एहसास होगा, आराम मिलेगा। पूरा ख्याल रखा गया है तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो बेस्ट IIT कानपुर हो, IIT चेन्नई हो, टाटा हो, L&T हो, ट्रस्ट हो, किसी का कोई ईगो नहीं था। अगर किसी ने कोई सुझाव दिया और वो सुझाव पे हम लोगों ने विचार किया और हमें लगा नहीं एक अच्छा सुझाव, तो उसको कंसीडर किया गया है। हर व्यक्ति की भावना का ध्यान में रखते हुए, कहीं कोई तकलीफ ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सारा काम हुआ है। और ये आप आशा रखिए कि आने वाले टाइम में 22 जनवरी के उद्घाटन के बाद आप ऐसा पाएंगे कि एक बहुत ही सुगम और अच्छा रास्ता तैयार किया। हमने लगभग टोटल मिला के 600 टॉयलेट बनाए, 350 टॉयलेट हमने बनाए हैं। STP बने प्लांट है उसमें 150 इधर बनाए, तो बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं। समस्या पीने का, मान लीजिए अगर 1.25 लाख आदमी पर डे दर्शन करने आया, जो सर्वे कह रहा है, इतने आदमी को डेली एक अच्छा पानी पिलाना, इतने आदमियों को वॉशरूम की व्यवस्था करना, ये अपने आप में चैलेंज है। इसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो। और पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी तरीके किसी भी तीर्थयात्री को तकलीफ न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। एज पर इंजीनियरिंग टाटा अपना काम कर रहा है और एज पर L&T अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। 22 जनवरी तक जितना कमिटमेंट है, लोगों को ये भी है कि मंदिर पूरा बाकी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। मंदिर 2023 में कमिटमेंट नहीं था, 31 दिसंबर 2024 में परकोटा और मंदिर बना के तैयार करना, ये कमिटमेंट है। अभी 22 जनवरी को जितना कमिटमेंट है वो काम पूरा हो गया है, केवल सफाई का कार्य चल रहा है। और 22 जनवरी को जब आप दूरदर्शन पर देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, तो आपको पूरा अच्छा सा एकदम दर्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत दुबे जी, आपने हमें समय दिया और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर राजीव दीक्षित जी हैं, उन्होंने भी यहाँ देखा है, तो एक बार हम उनसे जानेंगे आखिर कैसे उन्हें व्यवस्थाएं लगी हैं। अभूतपूर्व यदि हम देखें और कल्पना करें, त्रेता युग में जैसी अयोध्या रही होगी, जितनी भव्य, जितनी शानदार, और जहाँ वो जो उल्लास होगा, वो जो श्रद्धा और भक्ति की भावना रही होगी, वही अब कमोवेश हमें अयोध्या में हर हवा में राममय होता नज़र आ रहा है। यहाँ का कण कण में राम है, यहाँ के दिलो दिमाग में राम है, यहाँ की हर दीवार में राम है।